हेलो एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर 7 रन थ्रू से है। क्वेश्चन सेज दैट महेश सेल्स एन आर्टिकल टू डेविड एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। महेश एक आर्टिकल को डेविड को सेल करता है 8% के प्रॉफिट पे, राइट। डेविड सेल्स इट टू मुकेश, तो डेविड फिर क्या करता है, फिर फर्दर उस आर्टिकल को मुकेश को सेल कर देता है एट ए लॉस ऑफ 5%। 5% के लॉस पे सेल करता है। If Mukesh paid rupees 51,700, okay, how much did it cost to महेश? तो महेश के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना है, उस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है महेश के लिए, मतलब महेश ने उस आइटम को कितने में परचेज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें सामने आ रही है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर महेश, महेश के लिए जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, किसके लिए, फॉर डेविड। डेविड ने परचेज किया जितना में, उतना में ही क्या किया है, महेश ने सेल किया है। कहने का मतलब महेश ने जितने में सेल किया है उतने में डेविड ने क्या किया है, उस आर्टिकल को परचेज किया है। ठीक है, और फर्दर क्या कहता है, डेविड सेल्स इट टू मुकेश। फिर कहने का मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डेविड, डेविड ने फिर सेल किया है, किसको किया है, मुकेश को। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मुकेश हो जाएगा। मुकेश के लिए क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस होगा जो कि सेलिंग प्राइस किसके लिए, डेविड के लिए। देखिए अब कितने प्रॉफिट और लॉस में हो रहा है वो बात तो अलग है, बट कौन किसको सेल कर रहा है वो तो यहाँ पता चल रहा है। अब देखिए, इफ मुकेश पेड रुपीज इतना, मुकेश ने इतना रुपया पे किया, कहने का मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है आपका ₹51,700। ओके, तो फिर हमें क्या करना है, निकालना है आपको हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू महेश। महेश जो स्टार्टिंग में है उसके लिए उस आइटम का, उस आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू एक्स, राइट। एक्स रुपीज है, उसका कॉस्ट हम मान लेते हैं रुपीज एक्स है। ठीक है, देन अब बस इस पे इसको सेट कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर महेश कितना हो जाएगा, देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर महेश। अब ये जो सेल करता है वो 8% के प्रॉफिट पे सेल करता है डेबिट को। तो कहने का मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है या जितने में उसने परचेज किया था, किसने, महेश ने, ठीक है, उसका 8% प्रॉफिट भी लिया है। ठीक है, कहने का मतलब x प्लस एक्स का 8%, x तो कॉस्ट था ही, उसमें उसका कितना 8% जो है प्रॉफिट के साथ जो है उसने सेल किया। तो ये कितना हो गया, x प्लस एक्स का 8% है, x प्लस एक्स इंटू 8/100 हो गया, दिस वन को इतना लिख सकते हैं। और 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, कहने का मतलब ये हो गया आपका x प्लस 2 इंटू एक्स, 2x/25, और इसको सॉल्व करेंगे 25x प्लस 2x, ये हो जाएगा 27x/25। ओके, दिस वन इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर महेश। और यही क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डेविड है। तो कहने का मतलब अब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डेविड क्या हो गया, इतना ही हो गया। दैट इज लिख सकते हो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डेविड, सॉरी डेबिट डी कैपिटल होगा, नाम है डेबिट, इक्वल्स टू कितना हो गया, रुपीज, दिस वन 27/25, यहाँ एक्स होगा इंटू एक्स। ठीक है, दिस वन। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ डेबिट फिर निकालना है हमको। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर, किसके लिए, फॉर डेबिट। अब डेबिट क्या करता है, सेल करता है। तो सेल जो करता है वो कैसे करता है, 5% लॉस के साथ करता है। देखिए, डेबिट सेल्स इट टू मुकेश एट ए लॉस ऑफ 5%, कहने का मतलब इतना में उसने परचेज किया था, दिस वन इज द कॉस्ट प्राइस। अब इतना का, इतना में से 5% लॉस के साथ सेल किया है, तो कहने का मतलब 27/25x माइनस इसका, इसका कितना, इसका
5% लॉस, सब्ट्रैक्शन होगा 5% लॉस के साथ। यहाँ प्रॉफिट था इसलिए प्लस हुआ था, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि लॉस के साथ कर रहा है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन है तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस, ये कंप्लीट यहाँ से कॉमन हो गया तो 1 हो गया, माइनस यहाँ 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100, 5/20 100 होता है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ हो गया आपका 27/25x। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 या 20, अब -1 होगा, 19/20 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डेबिट, एंड दिस वन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर मुकेश, जो कि इतना है। तो कहने का मतलब इसको इतना लिख सकते हैं हम, राइट। देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं 27x/25 into 19/20 equals to this one 51700। यहाँ से देखिए 27x into 19, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 51700 into 25 into 20 हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, कुछ नहीं। तो अब यहाँ से देखिए x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ से दिस अपॉन दिस वन, कहने का मतलब 51700 इंटू 25 इंटू 20 दिस वन डिवाइड बाय 27 इंटू 19 होगा, डिवाइड बाय 27 इंटू 19। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 25 इंटू 20 तो 500 हो गया। 500 में 20 होता है, 20 प्लस 20 40, राइट। और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 5 जा 25, 2585 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होता है आपका 513। नाउ इट इज इक्वल टू 5389.86 रुपीज। तो इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू रुपीज 50389.86 पॉइंट का 86 है तो इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो 89 को क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, 390। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।